दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एवी टेक में। आज है 3 नवंबर 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर के। इसकी आंसर की जारी की गई और 25 सवाल के गलत उत्तर निकले हैं। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित सिपाही भर्ती की सभी 10 पालियों के प्रश्न पत्रों की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी यूपी बोर्ड की वेबसाइट से यूपी भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट से 9 नवंबर तक इस आंसर की को देख सकते हैं। 11 से लेकर 19 सितंबर के बीच अभ्यर्थियों की ओर से भेजी गई 70 आपत्तियां सही पाई गई थी। इनमें से ही पता चला कि 25 प्रश्नों के उत्तर के विकल्प ही गलत थे। इन प्रश्नों को निरस्त कर दिया गया है। बोर्ड ने तय किया कि निरस्त प्रश्नों के लिए अंकों का आवंटन हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार होगा। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष डीजी राजीव कृष्ण के मुताबिक आपत्तियों से पता चला कि 29 प्रश्नों के एक से अधिक विकल्प सही हैं। इस पर निर्णय लिया गया है कि अगर अभ्यर्थी ने सही विकल्पों में से किसी एक विकल्प को भरा है तो उसे सही उत्तर के लिए अंक दिया जाएगा। इसके अलावा 16 प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में परिवर्तन किया गया है। तो 9 नवंबर तक कुल मिलाकर के आप लोग आंसर की देख सकते हैं। ये आंसर की अवेलेबल है। अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बुकलेट नंबर डाल करके लॉगिन करके आप देख सकते हैं। फिलहाल सबसे बड़ा यहाँ पर प्रश्न देखिए कि ये लोग पेपर कौन बनाता है। पेपर बनाता है एक्सपर्ट, और एक्सपर्ट से पेपर बनने के बावजूद इतने प्रश्न गलत मिलते हैं, इतने उत्तर गलत मिलते हैं। पता नहीं कैसे एक्सपर्ट बैठे हैं कि इतने सारे गलत क्वेश्चन आ जाते हैं परीक्षा में। फिलहाल रिजल्ट को लेकर के यहाँ पर देखिए अपडेट है कि नवंबर के तीसरे सप्ताह में जारी होगा कट ऑफ। यूपी पुलिस में 60,244 पदों की भर्ती के लिए इसी साल 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को 10 पालियों में परीक्षा कराई गई थी और इसका जो कट ऑफ है नवंबर के तीसरे सप्ताह तक जारी कर दिया जाएगा। चयन के अगले प्रक्रम यानी DBPST के लिए अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। तो फिलहाल इसी महीने आपका रिजल्ट जारी हो रहा है DBPST के लिए। 69 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने इको गार्डन में मनाई दिवाली। 69 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति की मांग को लेकर के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को इको गार्डन धरना स्थल पर रंगोली बना करके और कैंडल जला करके दिवाली मनाई। ये अभ्यर्थी पिछले 4 वर्ष से इस धरना स्थल पर दिवाली और होली जैसे प्रमुख पर्व मनाते रहेंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक यही लड़ाई जारी रहेगी। इनका नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि वे लोग पिछले 4 वर्ष से इको गार्डन में होली, दिवाली, रक्षाबंधन, मकर संक्रांति आदि पर्व मनाते आ रहे हैं। तो कुछ तस्वीरें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला दिवाली 2024। तो दीपों के माध्यम से अभ्यर्थियों ने अपनी आवाज़ उठाई है। CAPF सिपाही भर्ती के आवेदन में संशोधन 5 से। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 के आवेदनों में कोई त्रुटि रह गई है तो उसे संशोधित करने का एक मौका दिया गया। इसके लिए 5 से 7 नवंबर तक SSC की वेबसाइट खुली रहेगी। इस दौरान अपना पंजीकरण नंबर डाल करके उसमें सुधार कर सकते हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, जिसको UPNMMS का नाम दिया गया है, इसकी परीक्षा 10 नवंबर को होनी और इसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जो भी अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भरे हैं वो लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्या अपडेट है कि महाकुंभ से 45,000 युवकों को मिलेगा रोजगार। महाकुंभ 2025 देश विदेश से आने वाले सनातन धर्मियों की आस्था का केंद्र होगा। साथ ही प्रयागराज के 45,000 युवाओं को यहाँ पर रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। पर्यटन की दृष्टि से जिले में किए जा रहे काम इस बार युवाओं के लिए बहुत ही खास होंगे। तो अब किस तरीके से यहाँ पर काम मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि स्ट्रीट वेंडर, टैक्सी ड्राइवर और इस तरीके से तमाम काम हैं जो युवकों को यहाँ पर मिलेंगे। और महीना 1.5 महीने का जो मेला चलता है उसमें अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए लिखा है कि
क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी का कहना है कि महाकुंभ से पहले पर्यटन क्षेत्र से जुड़े सभी सेवा प्रदाताओं और जनशक्ति को कुशल बनाने के लिए टूर गाइड और नाविकों के साथ अब शहर के स्ट्रीट वेंडर्स और टैक्सी ड्राइवर्स को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रयागराज में 600 पटरी दुकानदार, 600 टैक्सी ड्राइवरों को प्रशिक्षण दिया जाना है। अब तक 250 स्ट्रीट वेंडर्स और 120 टैक्सी ड्राइवर्स को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। साथ ही तमाम लोग इस अवसर पर रोजगार करेंगे, उन्हें भी कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा। अनुमान है कि 45,000 से अधिक युवाओं को यहाँ पर रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। तो ये रिकॉर्ड बनेगा 45,000 युवकों का। बिहार में 4500 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए आवेदन 21 तक। बिहार में CHO के लिए आवेदन के लिए यहाँ पर देखिए 21 नवंबर तक पोर्टल खुला रहेगा। 1 नवंबर से आवेदन मांगने शुरू किए गए हैं। 21 नवंबर तक पोर्टल खुला रहेगा। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं, जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, वो लोग यहाँ पर CHO के लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि महत्वपूर्ण परीक्षा को लेकर के PCS परीक्षा पर इसी हफ्ते स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। लोक सेवा आयोग की ओर से PCS प्रारंभिक परीक्षा 2024 के आयोजन को लेकर के इसी हफ्ते स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। अभ्यर्थियों को भी जानना है कि आयोग परीक्षा 2 दिन में कराता है या पहले की बात 1 दिन में ही परीक्षा होगी। आयोग के सूत्रों का कहना है कि 1 सप्ताह में परीक्षा के आयोजन को लेकर के स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी। बीते दिनों आयोग में धरना प्रदर्शन करने पहुंचे अभ्यर्थियों ने पहले की बात 1 दिन में ही परीक्षा कराने की मांग की थी, लेकिन तब अभ्यर्थियों के बीच पहुंचे आयोग के सचिव स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर सके थे। उन्होंने अभ्यर्थियों से कहा था केंद्र का निर्धारण का काम चल रहा है, केंद्र निर्धारित होते ही तिथि जारी कर दी जाएगी। सूत्रों का कहना है कि आयोग ने प्रदेश के सभी जिलों में केंद्र बनाने के लिए विकल्प पर भी काम किया ताकि परीक्षा 1 दिन में ही कराई जा सके। तो कुल मिलाकर के ये आपकी PCS परीक्षा की जो स्थिति है इसी हफ्ते स्पष्ट हो जाएगी कि परीक्षा 1 दिन में कराई जाएगी, 2 दिन में कराई जाएगी। छात्र मांग कर रहे हैं कि परीक्षा 1 दिन में ही कराई जाए। आपको बता दें PCS परीक्षा दिसंबर के पहले हफ्ते में प्रस्तावित है और अभी भी अभ्यर्थी असमंजस में हैं। यहाँ देखो अपडेट है कि आधे से अधिक ने छोड़ी CGL Tier 1 परीक्षा। कर्मचारी चयन आयोग की सबसे बड़ी भर्ती में से एक कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी CGL 2024 परीक्षा में अभ्यर्थियों की उपस्थिति का आंकड़ा 50% से अधिक होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 9 साल के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो अपवाद स्वरूप 2017 को छोड़ करके बाकी सभी साल 50% से कम अभ्यर्थी ही परीक्षा में उपस्थित रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए आंकड़ा दिया गया साल बाई साल आंकड़ा 2016 से लेकर के 2024 तक का आंकड़ा है और सबसे कम आंकड़ा जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा 2018 और 2020 में मात्र 32% छात्र ही यहाँ पर उपस्थित हुए थे और इस साल 2024 में 49.33% छात्र परीक्षा में उपस्थित हुए हैं। 10 तक कंप्यूटर प्रशिक्षण योजनाओं में आवेदन करने का मौका। सरकार ने कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए द्वितीय चरण में OBC के शिक्षित बेरोजगार युवक और युवतियों के लिए आवेदन की तिथि में विस्तार किया है। अब इच्छुक अभ्यर्थी 10 नवंबर तक O लेवल CCC प्रशिक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहले आवेदन कराने की लास्ट डेट 30 अक्टूबर थी। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं अपना आवेदन कर सकते हैं। अंत में यहाँ पर SSC का डाटा दिया गया कि 3 साल में 67,000 युवाओं को मिली नौकरी। कर्मचारी चयन आयोग की अलग अलग भर्ती परीक्षाओं से पिछले 3 साल में यूपी और बिहार के लगभग 68,000 युवाओं को नौकरी मिली है। खास बात यह है कि इस आंकड़े में CAPF दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर हुआ चयन शामिल नहीं है। यदि दोनों पद भर्तियाँ भी जोड़ दी जाती हैं तो नौकरी पाने वाले युवाओं की संख्या और अधिक हो जाएगी। तो किस साल कितने भर्तियां आई है, कितने चयनित हुए, उसका पूरा डाटा यहाँ पर दिया गया है और लगभग 67,000 युवाओं को यहाँ पर नौकरी मिली है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।